बात को समझिएगा। पिछले क्लास में हम किसके बारे में बता रहे थे? दो चर का। अब देखो बाबू, बात आप लोग को एक चर का रैखिक समीकरण हम पहले पढ़ा चुके थे ना? उसका क्वेश्चन करा चुके थे, सबका क्वेश्चन हो चुका था ना? यानी कहने का मतलब एक चर के रैखिक समीकरण में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुके थे। अब देखो, एक चर में हम क्या बताए थे? हम बताए थे सबसे पहले चर के बात किए थे, अगर एक है तो एगो रहेगा, दो है तो दो रहेगा। चर के बात किए थे, चर में हम क्या क्या बताए थे? चर में बताए थे बाबू रे ऐसा सिंबल जिसको हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, जिसको देखकर अगर किसी को बोल दिया जाए कि जाकर 1 लीटर तेल लेके आओ या 1 किलोग्राम चावल लेके आओ, कुछ समझा कोई? नहीं समझ पाया। वो दुकान वाला के पास जाएगा, बोलेगा 1 किलोग्राम चावल, दुकान वाला मार्केट लगा देगा, पहले ही बोला 1 किलोग्राम क्या होता है। तो ऐसा कहने का मतलब कि आपको x हो गया, y हो गया, z हो गया, ऐसा कोई भी सिंबल हम कर सकते हैं, ABC कोई भी, ठीक है? उधर बाबू हल्ला कम करो, इधर क्लास चल रहा है, बात को समझे? और दो चर कितना होगा? 2। लेकिन इससे पहले हम एक चर का थोड़ा सा झलक देते हैं। एक चर में जैसे में हम क्वेश्चन सोल्व कराए थे आप लोग को, 3x + 5 = 20, इस तरह का क्वेश्चन करवाए थे। अब बताओ तो इसमें चर के बात अगर करें तो 3 क्या है? 3 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। 5 क्या है? अचर है। और सब को यानी चर अचर को जोड़ के कितना आया? 20 आया। यानी कहने के मतलब इसमें चर में कितने बार आया? 1 बार आया ना? चर कितना बार आया? 1 बार। लेकिन अगर हम कहें 3x + 2x + 3x + 2x बराबर अगर कहें 35, कहें 35। अब देखो बाबू, बात को समझना। इसमें देखो ये 3 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। और 2 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। तब बोले सर इसमें तो चर 1 बार आया था, इसमें तो 2 बार आ गया, तो ये 2 चर हो गया? नहीं, देखो तो ये दोनों चर तो एक ही है ना? दोनों चर क्या है? एक ही है। तो एक ही है तो एक चर कहलाएगा, एक ही है तो एक चर। चाहे तो ऐसा 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि ए बदल गया तो चर बदल गया। अब कहने का मतलब, बात को समझना, हम कहते हैं कि 5x + 3y = 32, ठीक है? अब देखना 5x, 5 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। 3 क्या है? अचर है। y क्या है? चर है। तो बोलिए कि सर इसमें भी 2 बार चर आया था, इसमें भी 2 बार चर आ गया, लेकिन इसमें चर क्या था? सेम। और इसमें चर क्या है? अलग अलग चर कितना बार आ जाए? तो कैसा समीकरण? 2 चर का। कैसा समीकरण? समीकरण के मतलब हम बताए थे क्लास में, लेकिन समीकरण मत समझ लेना। बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में कोई अंक होना चाहिए। तो बराबर में कोई अंक है समीकरण में, कोई दिक्कत? अलग अलग 2 को चर अगर साथ में आ जाए तो कैसा समीकरण कहलाएगा? लेकिन घात इस पर कोई कुछ घात है? जब किसी पर कोई घात नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो 5x लिखे, तो 5x लिखे बाबू रे, तो x पर कितना घात है? x पर कितना घात है? जब नहीं कुछ लिख रहे हैं तो x पर कितना घात है? 1 घात है। और 1 घात जिसका र है उसी को बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। ठीक है, बात को समझे? तो ये बताओ कि 2 चर का है, 2 चर है कि नहीं है? वो x है, एगो y है, और दोनों पर घात कितना है? 1। तो 1 है तो रैखिक भी है, इसी को बोलते हैं 2 चर का रैखिक। देखो तो ये पूरा समीकरण भी है, तो 2 चर का क्या हो जाएगा? 2 चर
याद है? इस पर क्वेश्चन हम एक चर पे दिए थे, पहले बनाने के लिए दिए थे ना। यस सर। दो चर पे हम चलते हैं। दो चर पे क्या है, बात को समझना। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग को जब आयत पढ़ा रहे थे तो वहां पे कुछ क्वेश्चन बताए थे। आयत पढ़ा तो उसमें क्या बताया था? उसमें बताए थे आयत में कि बाबू रे, अगर लंबाई चौड़ाई हम दोनों के, किसी को x किसी को y मान लेते हैं, क्षेत्रफल हमको मालूम है, तो इस तरीके से हम उसको क्या कर देते हैं, दो चर के तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं। अब देखिए उसी बात को यहाँ पे हम डिस्कस करें। बात को समझे कि नहीं समझे? बात समझ गए हैं? दो चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको किसको समझ में ना आया, कोई ऐसे भी है जिसको समझ में ना आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सर कैमरा चल रहा है कैसे पूछे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए बात समझिए। कहने का मतलब सभी कुछ समझ ही गए, समझ गए ना। हमें पूछ देते हैं, आप लोग पूछिएगा। चलिए खड़ा होगा, बीच में खड़ा होगा। चल बताओ बाबू रे, कितने चर के रैखिक समीकरण है? समीकरण नहीं है। देखो बात सही बोला, ये समीकरण है? समीकरण नहीं है। समीकरण हम क्या बोले थे? समीकरण बोले थे बराबर में कुछ न कुछ हमको बराबर में कुछ न कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर में कुछ है नहीं, तो समीकरण है नहीं। सबसे पहले ये समीकरण होना चाहिए। अब बताओ चर के बात करते, चर कितना है इसमें? एक चर है। कितना चर है? एक कौन बोला था? मतलब कम से कम देख रही है ना कि एक्स वाई है। एक्स वाई एक चर कैसे हो गया? दो चर हुआ ना। अब देखो अगला पूछते हैं, बढ़ जाओ। अंकित खड़ा होगा, अंकित खड़ा हो जाओ। 3x + 2x बराबर 50। अब बताओ ये कितना चर का समीकरण है बाबू रे? एक चर का सर। कैसा? रैखिक की घातीय है? रैखिक सर, दोनों से। अच्छा इस पर घात कितना है बता दो। 2, 3 और 2 घात है 3 और 2 घात है बाबू रे? नहीं, घात इसको कुछ होना चाहिए पावर ना। तो एक x को क्या पावर है? y इक्वल x को क्या पावर है? तो घात कितना हो गया? 2। कैसे हुआ सर? तू देखो क्या कर रही है, वो जोड़ दे रही है। और एक एक जुड़ गया ना तो 2 हो गया ना। एक घात है ना, तो एक घात के समीकरण को रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण भी है, प्लस में एक चर भी है, तो क्या बोलेंगे? एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक कहते हैं। बैठ जाओगे, चल लड़की तरफ से खड़ा हो, तू ही खड़ा हो। चल बताना। 5x + 3y बराबर 13। अब बताना कितना चर है इसमें, कितना घात है और कौन सा समीकरण है। जल्दी जल्दी, हाँ कितना टाइम लगेगा? तो हो गया तो वीडियो लंबा कर दीजिएगा। जल्दी, इतना सोचने में समय लगता है। एक चर देखिए, ऐसे ऐसे विद्वान लोग यहाँ मौजूद है, ऐसे ऐसे विद्वान कहाँ मिल सकते हैं? और बताओ, और बता सकता है? ये नहीं खड़ा होगी, खड़ा हो अंदर तो बैठी के बता, कैमरा में चल बता। हाँ दो चर है, बैठ जाओ। एक घात, दो चर है और दोनों चर पर कितना कितना घात है? एक घात है। उसके बाद समीकरण है कि नहीं है? है। तो कितना घात के समीकरण हो गया? दो चर का रैखिक समीकरण, यानी घात एक है तो क्या हो जाएगा? रैखिक। क्या हो जाएगा? रैखिक। अगर 10th में क्वेश्चन पूछता है, पूछ देता है रैखिक समीकरण का कितना घात होता है, बोलेंगे एक। कितना होता है? 2016 का हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। चलो इससे आप लोग का इतना कंफर्म हो गया? सर्दी हो गया? क्या हो गया? सर्दी हो गया? आगे बढ़ते हैं, बात को समझना। अब सबको समझ में आ गया? ऐसे भी समझ में आया?
नहीं, बैठेंगे तो बताना। इस पर घात कितना है? एक घात है, दो घात है। देखो अगर तो से पूछा जाए कि नाम क्या है तो बताएगी नंदिनी। बोले नंदिनी नाम है ना, चांदनी। कहेंगे एक पर है तो बताना इस पर कितना घात है? एक घात है। एक घात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी? हाँ, यहाँ इतना बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है रैखिक। क्या कहते हैं? जब घात एक हो तो क्या कहते हैं? रैखिक। तो ये बताओ रैखिक है ना? समीकरण भी है, दो को चर भी है, तो क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? कंफर्म हो गया? आगे बढ़े? चलिए अब कर दो।